दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हल्की सी गिरावट देखने को मिली। इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। जेपी एसोसिएट जो प्रमोटर है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के, कंपनी नीलाम हो रही है और ख़रीदारों में जो इस समय सबसे बड़ी बोली लगा के विनर के रूप में उभरे वो है वेदांता लिमिटेड, अनिल अग्रवाल की कंपनी जो माइनिंग के बादशाह है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस डील को लेकर। अगर वेदांता लिमिटेड कंपनी खरीद लेते हैं जेपी एसोसिएट की तो डायरेक्ट 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर में भी उनको मिल जाएगी और आने वाले समय वो प्रमोटर की तरह आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से अलग से हिस्सेदारी खरीद के, क्योंकि जो लैंडर्स है जेपी पावर के वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। वो करीब 25% के आसपास है, दोनों मिलकर 49% हो जाता है। तो आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे। और सितंबर के लेटेस्ट हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है जो काफ़ी चौंकाने वाला है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 17.99 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.11% की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक इसमें वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि फाइनल क्या होती है डील में, आगे क्या रणनीति बनती है, उसके बाद में यहाँ पे खरीदारी के बारे में सोचेंगे। इसी वजह से थोड़ा सा स्टॉक दबाव में ज़रूर है। वैसे शुरुआत पॉजिटिव थी 18 के ऊपर, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा स्टॉक दबाव में आ गया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देखें 3 मंथ का जो हाई बना वो 23.94 का, यानी 24 के आसपास स्टॉक था, जो स्टॉक इस समय 18 के आसपास है, तो करीब 6 रुपये नीचे आ गया। पिछली बार तेज़ी के दौर में स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा। आप देख ही सकते हो कि 1 ईयर का जो इसका हाई बना वो 27.70 का है और 27 रुपये से स्टॉक 18 रुपये के आसपास आ गया। तो काफ़ी लोगों को नुकसान भी हो गया जो ऊपर के लेवल में फंस गए स्टॉक के अंदर। बाजार तो अभी लगातार दौड़ रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2000 पॉइंट रह गया पीछे सेंसेक्स, लेकिन जेपी पावर के शेयर में काफ़ी ज़्यादा अभी समय संभावना बन रही है आगे जाने की इसकी, क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे है। अगर हम 3 मंथ के लो की बात करें वो 17.31 के आसपास है। 1 ईयर का लो इसका 12.36 का है और 3 ईयर का लो इसका 5.15 का। उस लेवल से तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छा किया है। 5 ईयर का लो तो मात्र 2.20 है, तो इस हिसाब से एक मल्टी बैगर साबित हुआ है। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कोविड काल में तो स्टॉक सिर्फ 55 पैसे के आसपास आ गया था, यानी स्टॉक बहुत नीचे था, वहाँ से इसने दौड़ भी अच्छी खासी लगाई है। अब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की बात करें, उसके अंदर अंतिम जो ट्रेडिंग हुई थी वो 13 अक्टूबर को हुई थी और उसमें लोअर सर्किट लगा था, तो स्टॉक अभी फिलहाल दबाव में है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट के जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, उन्होंने इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये बात क्लियर हो गई है कि अब जल्द से जल्द वो रिजल्ट भी लाया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि जो इनको काम सौंपा गया था वो इन्होंने पूरा कर दिया है। तो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट का काम होता है कि अगर आपके फिजिकल रूप से शेयर तो उनको डीमेट में कन्वर्ट करना है, या किसी प्रकार की कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, शेयर होल्डर की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उसका निवारण करना है, तो वो सारा उन्होंने कर दिया है और इसीलिए उन्होंने इसको सर्टिफिकेट दे दिया है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि वेदांता लिमिटेड ने 17,000 करोड़ रुपीज़ की जो बड़ी बोली लगाई है, सबसे ज़्यादा अदानी ग्रुप को पछाड़ दिया है। तो अब उनको 17,000 रुपीज़ की जो रकम है उसको जुटाने के लिए उन्होंने कुछ विदेशी जो हेज फंड है उनके साथ में बातचीत शुरू की है। काफ़ी बड़ी रकम है और इसीलिए वो ग्लोबल निवेशकों से फंड जुटाने जा रहे हैं। तो CCI की इनको अप्रूवल मिल चुकी है, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो देखो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको अप्रूवल दिया है, इसका मतलब अब वो इसका अधिग्रहण कर सकते हैं। तो ये देखो कि वेदांता समूह ने फंडिंग के लिए कुछ विदेशी हेज फंड से बातचीत शुरू की है। हालांकि कंपनी की ओर से इसमें कोई कमेंट नहीं किया गया है। फंड जुटाने के लिए बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के कर्जदाताओं ने वेदांता की बोली का समर्थन करने के लिए धन का प्रमाण या सहमति पत्र मांगा है कि वो किस तरह से फंड रेज करेंगे और कैसे इनको पैसे चुकाएंगे, उसका उनको एक प्रमाण पत्र देना चाहिए, यानी एक तरह से वो श्योरिटी चाहते हैं। तो वेदांता को 17,000 करोड़ रुपए JL के अधिग्रहण के लिए चाहिए। इस डील को फाइनल करने के लिए अप फ्रंट में 3,800 करोड़ रुपीज़ की रकम देनी होगी वेदांता को, यानी 3800 करोड़ रुपए की पहले रकम चुकानी होगी। बाकी का जो पैसा है वो अगले 5 सालों में चुकाना होगा, किस्तों में चुकाना होगा।
तो इतनी बड़ी चिंता नहीं कि पूरा 17,000 करोड़ एक ही साथ में देना है। अभी फ़िलहाल उनको 4,000 करोड़ के आसपास की रकम का अरेंजमेंट करना होगा। तो ये कि जयप्रकाश एसोसिएट का बिज़नेस वेदांता ग्रुप में बिज़नेस से थोड़ा अलग है और इसीलिए क्रेडिट रिसर्च फर्म ने इस डील को लेकर चिंता व्यक्त की है। क्रेडिट साइट्स ने कहा है कि हम वेदांता के इस नए वेंचर्स की शुरुआत और उससे जुड़े जोखिमों पर नज़र रखे हुए, क्योंकि अब बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई दे। फिलहाल इनका माइनिंग से जुड़ा बिजनेस है, मेटल से संबंधित बिजनेस है, लेकिन अब कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में भी आगे बढ़ेगी। ये बिजनेस इसके जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस भी है। तो देखना होगा कि किस तरह से इसको मैनेज करती है। यदि प्रस्तावित लेनदेन सफल रहा तो जेपी एसोसिएट लिमिटेड के व्यापक भूमि, बैंक और टाउनशिप परिसंपत्तियों के माध्यम वेदांता की बिजली उत्पादन क्षमता और अचल संपत्ति में भी वृद्धि होगी, यानी उनको और मार्केट मिल जाएगा। तो देखना होगा कि किस तरह से सारा फाइनल होता है। अब यहाँ पे हमारे सामने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न लेटेस्ट आ चुका है सितंबर 1 का। तो प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है। फिलहाल आप देख सकते हो कि 24% की प्रमोटर की होल्डिंग है और इसमें 72.99% के शेयर उन्होंने गिरवी रखे हुए प्रमोटर ने। प्रमोटर जेपी एसोसिएट है और अगर वेदांता इसका अधिग्रहण करेगा तो ये 24% की हिस्सेदारी सीधा वेदांता को मिल जाएगी। अब एफआई और एपीआई की बात करूँ, उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया सितंबर में। 6.30% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 6.34% हो चुकी है। तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हो कि होल्डिंग इंक्रीज हो गई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक इस पर भरोसा करें, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। यहाँ पे जो एफआई एफपीआई है उनकी संख्या भी बढ़ चुकी है। पहले 128 निवेश करते थे, वो बढ़ के अब 132 हो चुके हैं, यानी लगभग 4 नए एफआई ने एंट्री कर ली है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जो बहुत अच्छी बात है। 0.30% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 0.32% हो चुकी है। लेकिन म्यूचुअल फंड की जो संख्या उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले भी 15 थे, अभी भी वो 15 ही है। एक बात है कि यहाँ पे जो बड़े इंडिया के इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया कुछ। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, 23.57% के आसपास थी जो घट के 23.53% आई है। तो डीआई ने होल्डिंग कम किया, लेकिन म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई है। ये एक शुभ संकेत है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग जो है उसमें जयप्रकाश एसोसिएट का नाम आपको दिखाई देगा। इसके बाद में म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 0.32% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 15 के आसपास है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 6.13% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 85 है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.21% की होल्डिंग है और उनकी संख्या 9 के आसपास है। बैंक की यहाँ पे 15.06% की होल्डिंग है, जिनकी 9 की संख्या, और इसमें सबसे बड़ा जो निवेश है वो आईसीआईसी बैंक का ही है। 9.97% की होल्डिंग आईसीआईसी बैंक के। कैनरा बैंक मुंबई की भी 2.44% की होल्डिंग है। इसके अलावा आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे 1.38% का निवेश है, जिसमें 2 इंश्योरेंस कंपनियाँ। सबसे बड़ा जो निवेश है वो एलआईसी का है। 1.36% की होल्डिंग एलआईसी ने की हुई है। तो क्लियरली देखें एलआईसी को अभी भी भरोसा है स्टॉक पे, आने वाले समय बेहतर करेगा। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख रुपये से ज़्यादा है, उनकी 18.89% की होल्डिंग है और उनकी जो संख्या 15,345 है। अब ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से कम निवेश किया है, उनकी होल्डिंग 21.30% है और एनी अदर स्पेसिफाई में 6.84% की होल्डिंग है। नरेश चंद्र तलवार के पास 5.02% की होल्डिंग है, ये काफ़ी बड़ा निवेश है। ट्रस्ट के पास 5.02% की होल्डिंग है और एचयूएफ के पास 1.38% की होल्डिंग है। इसके अलावा क्लियरिंग मेंबर की भी 0.15% की होल्डिंग है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की यहाँ पे होल्डिंग नहीं है। बॉडीज कॉरपोरेट की 4.37% की होल्डिंग है, जबकि एनआरआई की अगर देखें तो 0.94% के आसपास की होल्डिंग है और इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की 0.03% की होल्डिंग है। उसका मतलब ये कि जो शेयर क्लेम नहीं करते हैं वो शेयर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को चले जाते हैं। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। अब उम्मीद है कि जल्द ही इनको एक नया प्रमोटर भी मिलेगा और जेपी पावर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।